दावणगेरा दावणगेरा दावणगेरा, बेंगलोर टू दावणगेरा, बेंगलोर टू दावणगेरा। जी हाँ दोस्तों, जब से दावणगेरे साउथ का इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है, बेंगलोर से कसीर तादाद में सियासी लीडर्स, कार्यकर्ता दावणगेरे पहुंच चुके हैं। दावणगेरे के तकरीबन तमाम होटल फुल हो चुके हैं। हर जगह सियासी शोर शराबा है, सियासी हंगामा है। इनमें कांग्रेसियों की तादाद कुछ ज़्यादा नज़र आती है। हालांकि बागलकोट में भी इलेक्शन हो रहा है, लेकिन दावणगेरे के चर्चे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और यहाँ का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प बना हुआ है। IUML पार्टी के एन जावेदुल्ला को हैरत हो रही है कि यहाँ ऐसा क्या हो रहा है। दावणगेरे में क्या ये नेशनल इलेक्शन है? मुसलमानों से लेकर दलितों से लेकर पूरे MLAs, MLCs, मिनिस्टर्स लेकर दावणगेरे में एक होटल भी खाली नहीं है, एक रूम भी खाली नहीं है। बहरहाल मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों का तांता बंधा हुआ है। हर लीडर के साथ कई चेले चपाटे भी आए हुए हैं जो अपने नेताओं को, आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। दूसरी जानिब मीडिया, सोशल मीडिया का डेरा लगा हुआ है। गाजे बाजे का शोर शराबा है। इस सियासी हंगामे के दरमियान दावणगेरे के वोटरों को फैसला करना है। 9 अप्रैल बरोज़ चारशंबा को वोटिंग होगी और 4 मई को नताइज का ऐलान होगा। बहरहाल इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे। जमहूरियत में वोट ही हमारा हथियार है। इस हथियार का सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। दावणगेरे को नॉलेज सिटी कहा जाता है। यहाँ के वोटर्स, यहाँ के लोग काफ़ी होशियार हैं, समझदार हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ के वोटर्स सोच समझकर फैसला लेंगे, सही फैसला लेंगे और अपने वोटों को ज़ाया नहीं करेंगे, अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। दावणगेरे क्या नजर जो है ना, पूरे हिंदुस्तान की नजर दावणगेरे को है। मुसलमानों पर